हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी। तो एक बार फिर से एक नई अपडेट आप सभी के लिए। यहाँ पर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के लिए सभी तैयार हैं। तो मुझे लगता है मुझे सभी तैयार हैं आप। और जिसने इस बार मेहनत नहीं करी है ना, वो अगले 5 साल तक नौकरी के सपने नहीं देखना, दिल्ली पुलिस के तो कम से कम नहीं देखना। तो इसलिए मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ वीडियो लेकर आया हूँ, क्योंकि आपके पास सिर्फ 60 दिन बचे हैं। अब आप क्या करेंगे, ओनली फॉर 60 दिन का ही समय आपके लिए। अगर आप ये मान के चलेंगे कि मेरे लिए तो अलग से 60-65 से ज़्यादा दिन है, तो वो बिल्कुल गलत सोचना है आपका। क्योंकि आप देखेंगे जो भी बच्चा भी तैयारी कर रहा है, वो सिर्फ 60 दिन के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी को लेकर चल रहा है। इस वीडियो के अंदर आपको सारी अपडेट मिलेगी कि आपको क्या नहीं करना। ये आपको मैं बताने वाला हूँ कि एक काम है ऐसा है जो बिल्कुल भी आपको नहीं करना है। अगर आपने वो काम किया जो दुनिया कर रही है, यानी कि भीड़ तंत्र से अगर आप अलग होना चाहते हैं, तो आपको ये वीडियो एक बार फिर से पूरा देख लेना है, क्योंकि आपको बिना किसी भी देरी के स्किप बिल्कुल नहीं करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर मैंने जो चीज़ें आपको बताई और आपने उसको फॉलो करी है, तो यहाँ पर 100% अगर आपका सिलेक्शन नहीं हो, तो आप ये कहना है कि सर आपने जो बताया वो बिल्कुल सही नहीं थी। क्योंकि देखो, सीधी सी बात ये होती है कि बहुत चीज़ें आपको अच्छी ज़रूर होती है, कड़वी ज़रूर लगती है, बट आप क्या करते हैं कि आसान चीज़ों को ज़्यादा फॉलो करते हैं। मैं आपको जो चीज़ें बताऊंगा, हो सकता है आपको थोड़ा हार्ड लग जाए, बट देखो, पूरी ज़िंदगी भर अगर आप मेहनत करना चाहते हैं, तो उससे तो अच्छा है ना कि आप सिर्फ 60 दिन मेहनत कर लो। तो मुझे नहीं लगता कि आपको इससे ज़्यादा कोई और बात कहने की ज़रूरत है। ओनली फॉर आपको 60 दिन की ही मान के चलना है। जितनी भी आपकी एक्स्ट्रा किस्मत है, आपके बाद में एग्ज़ाम होती है तो आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा। अगर एक्स्ट्रा टाइम मिलता है तो आप उसका फ़ायदा कैसे उठाएंगे, सारी चीज़ें आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगी। तैयारी आप कैसे करें, उससे पहले आपके लिए सूचना। आज हम बात करने वाले बेस्ट बुक चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से एक बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए प्रैक्टिस सेट लेकर आई है। तो यहाँ पर देख रहे एसएससी दिल्ली पुलिस 2023 के अंदर जो आपकी एग्जाम होने वाली है, उसको मद्देनजर रखते हुए आपके लिए बहुत ही बेस्ट बुक यहाँ पर बनाई है। इसके अंदर आप देखेंगे आपको बहुत ही सिंपल तरीके से और बहुत ही बेस्ट तरीके से आपके लिए सारे कंटेंट को अवेलेबल कराया गया है। इसके अंदर आपके जो जो आपके क्वेश्चन होने वाले हैं, यानी कि आप देखेंगे 1 2 3 4 5, यानी कि 5 आपके पुराने पेपर आपको लगे थे। उसके बाद आप देखें प्रैक्टिस पेपर, प्रैक्टिस आपको कहाँ से करनी है, तो आपको प्रैक्टिस यहीं से करनी है। आपको मेरी तरफ से पूरा आपको सजेशन रहेगा कि 2023 के अंदर आपके लिए क्या फ़ायदा हो सकता है। वो ये कि आपको 25 यहाँ पर सेट मिलेंगे। 25 सेट में आप अपनी प्रैक्टिस को पूरी 100% कर सकते हैं। तो आपको ये वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको ऑनलाइन खरीदने का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। इसके बाद आप क्या करेंगे, आपको कोई समस्या आती है तो वहाँ पर मैं आपको कॉन्टैक्ट नंबर भी डाल दूंगा पब्लिकेशन की, वहाँ से आप उस पर कोई दिक्कत आती है तो ऑनलाइन बात भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले आपके लिए एक चीज़ सबसे ज़्यादा जो मायने रखती है, वो ये है कि आप मेहनत बड़ी ईमानदारी से करें। जो आप कर रहे हैं ना, आप ये कि आपको खुद को पता है कि आप कितने घंटे पढ़ रहे हैं। सबसे पहला है कि सर हमें कितने घंटे पढ़ना चाहिए। आप अगर 60 दिन अभी भी आप तैयारी कर रहे हैं, तो सबसे बड़ा यही है। तो मैं आपको एक चीज़ बता के चल रहा हूँ कि 10 घंटे भी आप अगर पढ़ सकते हैं ना, देखो कैपेसिटी सबकी अलग अलग होती है, 10 से भी ज़्यादा अगर आपके पास है ना, तो वो भी आप निकालें। लेकिन मिनिमम अगर आप ढंग से अच्छे से मेहनत कर रहे हो, 10 घंटे बिल्कुल पढ़ना ही पढ़ना है। और ये है कि आप चलो 10 घंटे पढ़ तो लोगे, लेकिन आपका ये कि सर बाकी हमें सोना कितनी देर है। देखो, सोने के लिए सबसे मेन चीज़ आपको बताऊं मैं, अगर आप कर सकते हैं तो 5 से 6 घंटे, क्योंकि बहुत ये 6 घंटे तो मुझे नहीं लगता है किसी को दिक्कत हो सकती है। अगर आपको 6 घंटे भी सोकर आप तैयारी करते हैं ना, तो लिए मान के चलो कि आपका जो 99 से भी ऊपर परसेंट, मतलब 100% आपका तैयारी का यहाँ पर जो एक फॉर्मूला होता है ना, वो ये होता है। क्योंकि ज़्यादातर लोग तो ये होता है कि 5 से 7 घंटा हर कोई पढ़ लेता है, 5 से 7 घंटा हर कोई पढ़ लेता है। लेकिन 10 घंटे अगर आपने ईमानदारी से, मतलब ऐसे नहीं कि आप बैठे रहे दिमाग कहीं और चल रहा है, लेकिन आपको क्या करना है, 10 घंटे पढ़ना है। लेकिन मैं अब ये भी बताने वाला हूँ कि आपको क्या करना है, क्या नहीं पढ़ना, क्या पढ़ना है। एक तो सबसे बेस्ट ये चीज़ है कि जो भी आपने आज तक पढ़ा है, मतलब जो भी क्या जिस भी सब फील्ड सब्जेक्ट में, हो सकता है आपने जीके के अंदर जो भी पढ़ा आज तक है, रीजनिंग के अंदर है, मैथ में है और कंप्यूटर के अंदर है, ये सभी सब्जेक्ट के अंदर जो आपने आज तक पढ़ा है ना, उसको आपको इतना दोबारा पढ़ लेना है कि जो उसमें से अगर एक भी प्रश्न आए ना, एक सिंगल क्वेश्चन आए, तो वो भी गलत नहीं होना चाहिए। जो भी आपने पढ़ा उसको इतना रिवाइज करो, जैसे कोई बुक है, मान के चले कि आप किसी बुक को पढ़ रहे हैं, उस बुक को आपको एक बार पढ़ने से काम नहीं होगा। मतलब आपको कम से कम मल्टीपल टाइम उसको, मैं आपको ये सजेशन दूंगा कि 3 से 4 बार आपको उस बुक को पढ़ना है, बहुत ही अच्छे से पढ़ना है, सही तरह से। अगर आप जब पहली बार पढ़ोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम आपको लगने वाला है, लेकिन आपने पहली बार तो पढ़ी ली होगी, उसको दोबारा क्या करना है, थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़े। तीसरी बार बहुत जल्दी आप पढ़ देंगे, चौथी बार अगर आप पढ़ेंगे ना, तो आप मतलब ये मान लो कि यूँ जैसे स्लाइड कर रहा हूँ ना मैं, ऐसे आप बिल्कुल फटाफट पेज को जल्दी जल्दी रीड मार दोगे। और जब एग्ज़ाम आपका आएगा ना, तो आपको ये पता चलेगा कि हाँ यार, मैंने अभी आपको लगता होगा कि मुझे कुछ याद हो नहीं रहा, बट बच्चे ये सबको ऐसा ही लगता है। जब एग्ज़ाम होती है ना, तो वहाँ जब कहते हैं ना बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो बूंद बूंद से जो आपके अंदर
इकट्ठा हो रहा है ना, आपकी शक्ति का आपको पता नहीं चल रहा है। टेस्ट पे आप बिल्कुल नहीं जाए, टेस्ट में अगर आपके नंबर कम भी आ रहे हैं ना, तो आप उसको ये मत सोचें कि यही एग्ज़ाम है, क्योंकि टेस्ट सिर्फ बनाया जाता है आपकी कमियों को ढूंढने के लिए, ना कि आपको फाइनल सिलेक्शन का कोई मौका देता। मैंने 80 नंबर वाले भी नहीं लगते देखे, वो 50 नंबर वाले भी लग जाते हैं। तो ये आप बिल्कुल मानकर नहीं चले, इस प्रकार की चीज़ उसमें तो है ही नहीं, क्योंकि टेस्ट एक इलॉजिकल तरीके से बनाया जाता है, जिसमें पूरे सब्जेक्ट को सही तरह से नहीं पिरोया जाता है। हर चीज़ को वो अलग तरीके से नहीं करते, वो जिस चीज़ को आ जाती है उसको ज़्यादा डाल देते हैं, जिसको नहीं डाला उसको बिल्कुल नहीं डाला। तो आप टेस्ट को लेकर तो बिल्कुल सीरियस नहीं हो, टेस्ट को लेकर डिप्रेशन में बिल्कुल ना हो, और ज़्यादा खुशी भी ना हो अगर आप उसके अंदर नंबर ज़्यादा आ रहे हैं तो। अब सबसे बड़ा है कि जीके के अंदर कितना टाइम देना है। देखो सबसे बड़ी जो आपको है ना, जीके में सबसे ज़्यादा टाइम देना है, क्योंकि 50 मिनट की तो भाई मैटर है ना, तो 50 मिनट अगर आपको देनी है तो इसके लिए क्या करना है, सबसे ज़्यादा आपको टाइम देना है, 5 घंटे कम से कम इसको देने ही देना है आपको। 5 घंटे अगर आप इसमें दे रहे हैं ना, 50% टाइम आपको देना है, क्योंकि 50% आपके नंबर भी तो ये देगा ना। अब आप कई मन में डाउट आ रहा है कि भाई हमारा तो जीके ऐसी चीज़ें जिसमें याद नहीं होता, ये तो ऐसे सब्जेक्ट्स में कहीं से कुछ भी आ जाता है, लेकिन ऐसी अगर आपके साथ हो रही है तो ये सबके साथ ही होती है, क्योंकि ऐसा कोई नहीं है जो ऊपर से सीख के आया, भगवान के घर से कोई सीख के नहीं है, जो भी आए सब यहीं से सीखना है, सब अपने आप मेहनत करके सीखें। तो आपको ये दिमाग से बिल्कुल निकाल देना है कि हमारे तो समझ में नहीं आती। ज़रूर समझ में आएगी, पहली बार नहीं आएगी, दूसरी बार में आएगी, तीसरी बार में आएगी, लेकिन आपको कंटिन्यूटी रखनी है। सबसे मेन चीज़ क्या होती है कि आप कंटिन्यूटी नहीं बना पा रहे, आप क्या करें, 5 दिन पढ़ रहे हैं, फिर 2 दिन आपने रिलैक्स मार लिया। अब आप 60 दिन में बिल्कुल रिलैक्स नहीं मारना है, बिल्कुल एक भी दिन की छुट्टी नहीं करनी है। मान के चलना है कि 60 दिन मेरी ज़िंदगी के 60 साल सुधार देंगे। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, अगर ये 60 दिन मेहनत कर ली ना आपने, तो आपकी जो लाइफ के आगे के 60 साल है ना, नौकरी के बहुत अच्छे गुजरने वाले। तो बिल्कुल ये तो आप स्किप करें ही ना, लगातार पढ़े, चाहे बिल्कुल जितना भी काम हो। अगर लंबे से लंबा भी काम आपके घर में बहुत इमरजेंसी है, तो भी कोशिश ये करें कि आप 1 घंटा 2 घंटा मोबाइल में PDF है उसको आप पढ़ ही लें, क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी रहती है, जिससे आपका लगाव जुड़ाव हमेशा उस चीज़ से रहेगा, दूर बिल्कुल नहीं रहेगा। ये चीज़ आपको बिल्कुल कंटिन्यू बना के रखनी है। मैथ का जिसकी कई लोगों की क्या होती है, मैथ भी वीक होती है, तो मैथ का ये है कि देखो 15 नंबर है, बहुत डरने की ज़रूरत तो है नहीं, लेकिन ये है कि फिर भी अगर आप बेसिक चीज़ें कर लोगे तो भी मुझे लगता है 10 नंबर तो कहीं जाने के हैं नहीं। अगर आप 10 नंबर इसमें भी कर पाओगे तो और चीज़ में थोड़ा आपको बेटर करना होगा, जैसे कि आप जीके में थोड़े और मेहनत कर सकते हो, कंप्यूटर में थोड़ा और कर सकते हो। ऐसे कर करके आपके पास 3 सब्जेक्ट और बच रहे हैं। यहाँ सिर्फ आप कई बच्चों के यहाँ पर 15 भी बनेंगे, किसी के 10 भी बनेंगे, लेकिन ये ऐसा नहीं कि भाई 15 वाला कई के क्या होता है जीके में कम। अगर आप थोड़ी मेहनत कर लोगे जीके के अंदर, तो वहाँ आप हो सकता है 1 से 2 नंबर बढ़ा लो। अगर 2 नंबर 1 नंबर यहाँ बढ़ा लिया आपने, थोड़ी मेहनत करी तो आपने कंप्यूटर के अंदर भी 1 से 2 नंबर बढ़ा लिए। ऐसा ही आप रीजनिंग में भी कर सकते हैं, क्योंकि वो सब्जेक्ट आपके कमांड हो सकती है, इसमें ना उसमें हो, तो ऐसा करके आप थोड़ा थोड़ा करके मतलब ये भरपाई कर सकते हैं। तो ये आपको मन में विश्वास लाना होगा कि हमें ऐसा ही करना है। मैथ की बात करें तो देखो आपको कम से कम 2 घंटे तो देने ही पड़ेंगे। रीजनिंग में हो सकता है सिर्फ आप 1 घंटा ही दें, ज़्यादा दिक्कत है नहीं। कंप्यूटर में अभी से पढ़ने लग जाए, आपको 1 से 1.5 घंटा आपको कंप्यूटर को भी देना है, क्योंकि कंप्यूटर काफ़ी अच्छे लेवल का इसमें पूछा जाता है। वर्ड वगैरह एक्सेल वगैरह आपको अच्छे से पढ़ लेना, नोट्स बना लेना। अगर कंप्यूटर के MS वर्ड एक्सेल के तो जरूर नोट्स बना लें, क्योंकि लास्ट में उनको आपको ज़रूर पढ़ के जाना ही जाना है। और बिल्कुल गलती क्या ना करें कि आपको मैं सबसे लास्ट में यही तो चीज़ बताऊंगा जो आपको मैंने बताया कि आपको क्या गलती नहीं करनी है, जो आप सबसे ज़्यादा बच्चे कर रहे हैं। कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं कि यूट्यूब पे नए नए तो कोर्स लॉन्च हो रहे हैं, रोज़ कोई ना कोई तो करेगा ही। आपको पता है एग्ज़ाम है, उससे पहले जो कोचिंग के हैं तो वो तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा आपको पढ़ाई करनी है बुक से, और प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा करनी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको है जो मैंने आपको सजेशन दिया, उससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, टेस्ट देना है, और बुक से ही पढ़ाई ज़्यादातर करनी है। मतलब यूट्यूब पे ठीक है आपको जो लगे आप कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं कि सिर्फ आप पूरे दिन यूट्यूब पर ही बैठे रहे, यानी कि आप 5 से 6 घंटे सिर्फ ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं। ये चीज़ें बिल्कुल नहीं करनी है। हाँ, आपको लगता है मुझे इस चीज़ में करनी है कि नोट्स वगैरह आप बना रहे हैं तो आप बना सकते हैं, ऐसा बिल्कुल मैं नहीं कहूँगा, आपको नोट्स भी बना सकते हैं आप, लेकिन ज़्यादा टाइम नहीं दे तो वो बढ़िया रहेगा। क्योंकि नोट्स आपने बना लिए तो उनको पढ़ना भी जरूरी, रिवाइज आपको लगातार करते रहना है, ताकि आप ऐसा नहीं कि इधर से पढ़ते जाओ इधर साफ होता जाएगा, तो बहुत ज़्यादा फायदा नहीं करेगा। तो आपको लगातार, ये ज़रूरी नहीं है कि आप जैसे कि आपका सिलेबस कभी कंप्लीट नहीं माना जाएगा। मैं आपको एक चीज़ बता के चलूँगा, सिलेबस आप सोचेंगे हमारा तो अधूरा ही है, तो ये दुनिया में हर किसी का अधूरा ही रहता है, क्योंकि कोई कंप्लीट नहीं है कभी भी। तो मैं ये चीज़ मान के चलता हूँ, अगर आपने किसी भी सिलेबस को 70% भी कर लिया ना, तो 70% पे ही नौकरी लग जाएगी। ये पक्का आपको पता है भाई, 70% पे ही जाती है कट ऑफ, 100 तो कभी जाती नहीं है। तो 70% को आप इस तरह से पढ़ लोगे, उसमें से एक भी नंबर आपका छूटे नहीं। क्या नहीं छूटे, एक भी नंबर आपको उसमें से छूटा नहीं चाहिए। ऐसे ही आपको मेहनत करनी है, तो वो आप पूरा कर ले। और जो लगातार यूट्यूब पे टाइम आप दे रहे हैं वो बिल्कुल ना दे। प्रैक्टिस अगर आपको ऑब्जेक्टिव करनी है तो मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, बुक से ही प्रैक्टिस ऑब्जेक्टिव करें, क्योंकि उसमें आप ज़्यादा कर पाएंगे। अगर आप यूट्यूब पर देखोगे तो 30 क्वेश्चन आपको 1 घंटे में 60 मिनट में कराई जाएगी, जबकि आपको अगर बुक्स में पढ़ते हैं तो 60 मिनट में आप कम से कम क्या करोगे, 200 से प्लस क्वेश्चन कर लोगे, मैं आपको गारंटी से देता हूँ। और वहाँ पर आपको व्याख्या भी करने को मिल जाएगी नीचे। तो ऐसी बुक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, वो आप ले सकते हैं। बाकी मैंने आपको प्रैक्टिस
किसके लिए बुक बताई वो आप बेस्ट ले, गाइड बुक है, जो भी आपको लेना वहाँ से आप लगातार कर सकते हो, उसमें आपको कोई प्रकार की दिक्कत आएगी नहीं। जिस भी प्रकार का कोई डाउट आपका है वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, क्योंकि कमेंट बॉक्स आपके लिए इसीलिए खोला जाता है। और आप लाइक ज़रूर करें, कोई भी बच्चा वीडियो को लाइक करे बिना नहीं जाएगा। चैनल पर नया तो ज़रूर आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, निवेदन रहेगा हाथ जोड़ के सभी से, छोटे बहन भाइयों से, कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि दिल्ली पुलिस की जो भी कोई अपडेट होती है सबसे पहले आपको यही मिलती है। आपको नेक्स्ट किस वीडियो चाहिए, दिल्ली पुलिस का फॉर्म आपको भर दिया है, मुझे लगता है नहीं भरा तो आप ज़रूर भर दें। और आपको कोई और अपडेट चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दें, उस पर भी वीडियो बना दिया जाएगा मेडिकल संबंधित। और दिल्ली पुलिस की नई अपडेट जो कुछ ना कुछ मैं आपके लिए 1 से 2 दिन में लगातार प्रोवाइड कराता रहूँगा, ताकि आपकी जो तैयारी है, आपकी जो मेहनत है, उसमें आपको कॉन्फिडेंस बना रहे। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपना प्यार और अपनी राय जरूर दें। मिलते ही नए अपडेट के साथ, सभी को मेरी तरफ से दिल्ली पुलिस के लिए बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।